नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है। अरविंद आदित्य वेलकम्स यू बैक। आप सभी ने सुना होगा बड़े बुज़ुर्गों को ये कहते हुए कि हमें सीधे बैठना चाहिए, हमें स्पाइन सीधी करके बैठना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह जानने की आपने कोशिश की है? आज मैं शॉर्ट में आपको यही बताने जा रहा हूँ। इस बात के पीछे मुख्य रूप से दो वजहें अंतर्निहित होती हैं। एक होता है हमारा स्पाइन और दूसरा होता है फ्री ब्रीदिंग। मैं बहुत शॉर्ट में दोनों के बारे में बात करता हूँ। जब भी हम कहीं अपने बॉडी में किसी अंग को हम बेंड करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, तो हम हमेशा जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने फोर आर्म को मोड़ना चाहता हूँ तो मुझे अपने एल्बो जॉइंट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं अपने स्पाइन से कहीं पर बेंड होता हूँ, झुकता हूँ या एक्सटेंड करता हूँ या कहीं ट्विस्ट होता हूँ, बाएं दाएं मुड़ता हूँ, तो अपने स्पाइनल जॉइंट का इस्तेमाल करता हूँ। वास्तव में स्पाइन एक बोन ना होकर कई सारी बोन्स का एक श्रृंखला होती है, एक चेन होती है। हमारी स्पाइन एक एनाटॉमिकली एक गज़ब की संरचना है जो कई सारे वर्टिब्रा से मिलकर बनती है। इसका जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोनी यूनिट होती है, उसे हम कहते हैं वर्टिब्रा। ये बोन होती है। इस बोन के बीच में दो दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो एक कुशन की तरह, शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। और यही इसी डिस्क के कारण हम बहुत आसानी से सामने की तरफ फ्लेक्स हो सकते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, बाएं दाएं देख सकते हैं। लेकिन जब हम अक्सर इसी कंडीशन में रहते हैं, अक्सर फ्लेक्स्ड कंडीशन में रहते हैं, तो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे ये पीछे की तरफ इनलार्ज एक्सपेंड होने लगती है। और कभी कभी तो ये पीछे फैलकर इतनी ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स को कंप्रेस करने लगती है। इसी कंडीशन को हम स्लिप्ड डिस्क कहते हैं। वास्तव में स्लिप्ड डिस्क में डिस्क स्लिप नहीं होती है, सिर्फ इनलार्ज होती है, इन्फ्लेट होती है एक तरह से। स्लिप डिस्क एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जब हम इस तरह से बैठते हैं, झुककर बैठते हैं, तो प्राणिक फ्लो हमारा अफेक्ट होता है। आपने देखा होगा अगर पानी का पाइप आप लेते हैं, वो कहीं से मुड़ जाए तो उसमें पानी का फ्लो बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे स्पाइन अगर बार बार फ्लेक्स कंडीशन में रहे, अगर हम उसी कंडीशन में बैठेंगे तो हमारा प्राणिक फ्लो अवरुद्ध होता है, हमारे ब्लड का फ्लो अवरुद्ध होता है, हमारे हार्मोनल फ्लो अवरुद्ध होता है। स्पाइन पानी के पाइप जैसी नहीं है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं और स्पाइन काफ़ी एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हम स्ट्रेट मुद्रा में, स्ट्रेट पोजीशन में, स्ट्रेट पोस्चर में बैठें। क्योंकि प्रोलॉन्ग्स कंडीशन में अगर हम बैठेंगे, झुककर बैठेंगे, तो हमारी स्पाइन पर नेगेटिव असर पड़ेगा। योग में तो ये कहा जाता है कि आप उतने ही यंग होते हैं जितना यंग आपकी स्पाइन होती है। यानी कि अगर आपकी उम्र 25 साल है, लेकिन अगर आपका जो स्पाइन की रिजिडिटी है वो 45 साल के व्यक्ति जैसी है, तो आपकी उम्र 45 साल के बराबर ही हुई। इसका मतलब है कि अगर आपको यंग रहना है, अगर आपको दीर्घायु रहना है, तो आपको अपनी स्पाइन की हेल्थ अच्छी रखनी होगी। तो ये एक रीज़न है। और जब भी हम कभी प्राणायाम करते हैं या मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो उसकी जो एनर्जी रहती है, जो प्राणिक फ्लो होता है, उसमें फ्री फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। प्राण का फ्लो अच्छा होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सीधे बैठें, स्ट्रेट बैठें। दूसरा जो रीज़न है मैंने बताया, वो है हमारे ब्रीदिंग, फ्री ब्रीदिंग। अगर हम झुककर बैठते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो ठीक से मूव नहीं कर पाता है। डायफ्राम मैं बता दूं, एक डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमको सांस लेने में मदद करता है। वास्तव में लंग्स में, फेफड़ों में कोई मसल्स नहीं होती, मसल्स होती है डायफ्राम। तो जब डायफ्राम नीचे की तरफ इस तरह से जाता है, तब हमारे लंग्स इन्फ्लेट होते हैं, यानी कि उनमें एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ जाती है, हमारे लंग्स फूलते हैं और हम सांस ले पाते हैं। तो डायफ्राम जब नीचे की तरफ जाता है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को पुश करता है। अगर हम ज़्यादा खाना खा के बैठेंगे तो भी हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, अगर हम झुककर बैठेंगे तो भी हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। और श्वास प्रश्वास का संबंध हमारी आयु से है और हमारे मन से है। चले वाते चले चित्तम, यानी वात चलता है तो चित्त भी चलता है। तो अगर हम शैलो ब्रीदिंग करेंगे और रैपिड ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा चित्त, हमारा मन भी अस्थिर रहेगा, अशांत रहेगा। अगर हम सीधे बैठकर, स्ट्रेट बैठकर लंबी गहरी सांस ले पाएंगे तो हमारा मन भी
धीरे धीरे शांत होता जाएगा। तो ये 2 कारण होते हैं जिनके कारण कहा जाता है कि हमें सीधे बैठना चाहिए। इनका संबंध ना सिर्फ योग से है, ना सिर्फ आध्यात्म से है, बल्कि आपके स्वास्थ्य से भी है, आपकी आयु से भी है। तो आपकी उम्र से सीधा संबंध है। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, दीर्घायु रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपने पोस्चर पर ध्यान देना शुरू करें। आज के लिए इतना ही। होप यू हैव एंजॉयड इट। सी यू सून। नमस्ते, बाय बाय।